ये हमारी बिटिया है। अच्छा, देखिए इनकी माता जी हैं। अब तो आपको और यकीन होगा कि हम कुछ लोगों को ये लगता है कि ये लोग बना करके बताते हैं, बागेश्वर धाम के शक्तियों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो भैया देखिए, न तो हम इनसे कभी मिले हैं, पहली बार हम यहाँ आए हैं और इन्हीं की जुबानी हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है। तो क्या ये आपकी बेटी हैं? हाँ। इनका कहना है कि हम बचपन से बीमार रहते थे, ये सत्य है? बहुत सत्य है। अच्छा। पैदाइशी से इनके बहुत दवाई कैला है, बहुत दवाई है, बम्बई तक दवाई का नहीं आराम बाबा। मतलब किस प्रकार की समस्या रहती थी इसको? ये कहूँ गांठ पावत रही, कहूँ चल नहीं पावत रही, कहूँ कुछ हो जाता, इनके हमेशा बीमारी बनी रहत रही। अच्छा। खाना नहीं, पानी तक नहीं जात रहानी, ये सब सोच जा रहा नहीं, पानी जाता रहा। जब ऐसे ऐसे तो पानी जाता चम्मच में। अच्छा। अब जब से यहाँ आई नहीं तब से इनके आराम भवा। कितना समय हुआ आपको? 9 महीना हो गया। 9 महीना? हाँ, 9 महीना से। दोस्तों ये देखिए, 9 महीना के बाद से उस प्रकार की समस्या नहीं लगी जैसा पहले थी? हाँ, धीरे धीरे सारा चला गया। खत्म। दोस्तों ये देखिए, वास्तव में ये सब बातों पे भाभूति से इनका पैर उठ नहीं पा रही थी घर पे। हाँ। तो भाभूति मंत्र बोलकर लगाए थे, इनका कमर भी आराम लगा। अच्छा, आपको भी आराम लग गया? आपको क्या परेशानी थी? बस माँ ये गांठी से कुल से नहीं चल पाते थे हम। अब पहली बार आए हैं, अब इनको लेके आए पहली बार। अच्छा, आपको भी भभूति का चमत्कार हुआ कि आपको जो मतलब कि गांठ संबंधित बीमारी थी वो भी खत्म हो गई? यहाँ से रही, यहाँ से कमर पे? हाँ, कमर से डोल नहीं पाती थी? नहीं, अब डोल पा रही हैं? अब डोलन चल रहा है। दर्शन करने आई। अच्छा, भाभूति के वजह से यहाँ दर्शन करने आए। आपका घर कहाँ है? हमारा इलाहाबाद जिला। अच्छा, प्रयागराज, मतलब आप लोगों के गोपालगंज, सुराव, इलाहाबाद। अच्छा। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, वास्तव में अगर जो किसी को इन सब बातों को अगर जो चर्चा किया जाए तो उनको भी शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको प्रत्यक्ष प्रमाण है उन लोग जो अपने जीवन में ऐसी बदलती हुई घटनाओं का आपको बयान कर रहे हैं कि इनके जीवन में ये सब घटनाएं घटी कि जिन बीमारियों को लेकर, ये बीमारियां कोई नई नहीं थी, पैदाइशी बीमारी थी। डॉक्टर हताश हैरान हो चुके थे। अच्छा, कितना पैसा बर्बाद की होंगी इनके इलाज में? अरे हम 1-2 लाख रुपया खर्चा का, इनके पैसा कोनो था नहीं रही। नहीं है पैसा का, बचपन जितना से इनके जुड़वा थे ना। जुड़वा बच्ची रहे न मरे, हाँ। वो नहीं बीमार होता, इनके बीमारी यही बीमारी रही। बताइए, इतना पैसा खर्च करने के बहुत बाद पैसा कोई राहत नहीं मिला? नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कहीं कोई पैसा आपको लगा? कितना इनका पैसा खर्च इनको जो है दूसर के लिए आया है ने, तब ये आने लगे, पैसा फिर नहीं लगा है। तो मंदिर पे आने के बाद आपको कितना पैसा खर्च लगता है? जैसे जो लोग सोचते हैं कि कहीं हम चले वहाँ तो हमारा भी बहुत पैसा लग जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद नहीं, कितना पैसा? किराया भाड़ा लगा है हमारे बस। केवल किराया लगता है? किराया भाड़ा लगा जो अपने अर्जी से अर्जी बांधते हैं फूला मन, वही होता है बस, और नहीं लगा। तो जैसा कि दोस्तों आप भी जहां कहीं भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि यदि आप भी अपनी बीमारी से लेकर, अपनी समस्या से लेकर परेशान हैं, हैरान हैं, तो एक बार बागेश्वर धाम की जो ये चमत्कारी भूमि है, ये दैवीय भूमि है, जहां पे कदम रखते ही लोग अपने जीवन में एक अलग ही एहसास, अलग ही अनुभव करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप भी अपने जीवन से हार चुके हैं, किसी समस्याओं से लेकर थक चुके हैं, तो एक बार बागेश्वर धाम में जरूर अर्जी लगा कर देखें। दोस्तों केवल आपका भाड़ा भर लगना है यहाँ पे, और किसी भी प्रकार के, हाँ क्या क्या बता रही हैं? खाना पीना रहना सब फ्री है यहाँ। देखिए, केवल भाड़ा लगा कर यहाँ आइए। आपके पास दवा के लिए भी पैसा, अगर जब आप कंगाल हो चुके हैं फिर भी आप हमसे आपसे कहते हैं कि आप केवल भाड़ा लगा कर आइए। यहाँ पे रहना, खाना पीना 2-4 रोज तो ऐसे ही आप इधर उधर गुजार सकते हैं। अगर जो आपके पैसा है तो मात्र 100 रुपये में अच्छा खासा कूलर, पंखे, गद्दे के साथ यहाँ पे सैकड़ों ऐसे ढाबे हैं जो आपको अच्छी सुविधा दे सकते हैं। अगर जो आपके पास पैसा नहीं भी है तो केवल भाड़ा लगा कर आइए। बिना पैसे में यहाँ भंडारा फ्री है, रहना फ्री है, भभूति का भी कोई चार्ज नहीं लगता। मंदिर के सेवादार भी, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ कराने के नाम पर कोई आपसे एक पैसा मांग सकता है। तो लोगों, आप बिल्कुल किराया भाड़ा लगा कर आप आइए। बागेश्वर धाम की उन शक्तियों का चमत्कार हो सकता है कि आपके जीवन में बदलाव ला दे। तो जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। आज के लिए इतना ही। हम दिखा रहे थे बागेश्वर धाम से जुड़ी वो चमत्कारिक सत्य जो हो सकता है आपके जीवन में काम आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना, हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो जाए। इलाहाबाद से आए हुए अच्छा, हैं। कब आई हैं आप बालाजी पे? हम यहाँ से 9 महीना पहले आए थे। अच्छा। हम जन्म से नहीं, हरदम बीमार रहते थे। हमारे पूरा जन्म से बीमार रहती हाँ, थी? बचपन से इलाज करवा रही थी उनका? बहुत इलाज करवा चुके थे हम। अच्छा। शादी होने के बाद तक भी यहाँ से हम 9 महीना से जुड़े। हमारे ऐसा कुछ भी अब नहीं रह गया। हमारे बच्चे के साथ नहीं बेहोश हो जाते थे, वो भी यहाँ से ठीक हो चुकी है। हम भी अपने दावा के साथ दौड़त चल रही हूँ।
मतलब ये फिर से बताइए कि आप बीमार, मतलब किस प्रकार की बीमारी थी आप? हर कुछ ना कुछ अन्य बीमारी बनी रहती थी। यहाँ से लेके मुंबई इलाहाबाद एडमिट होती थी, इलाज करवाती रहती थी। हर जगह दवा काम नहीं करती थी। अब तो दवा भी बंद है हमारा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने कितना पैसा खर्च कर दिया डॉक्टरों को? नहीं, जब से यहाँ से जुड़ी ना, नहीं, पहले कितना? पहले बहुत पैसा हो चुका है। अच्छा, कितने डॉक्टरों के पास आप गई? अरे हम बता नहीं सकते। मुंबई गए, इलाहाबाद, हर जगह जो जहाँ बताता था वहाँ वहाँ इलाज करवाती थी। लोगों के पास चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, जिन समस्याओं का समाधान डॉक्टर नहीं निकाल पाते, जिन समस्याओं का समाधान कोई ओझा तांत्रिक नहीं दे पाता, वो समस्याएं बागेश्वर धाम में सिर्फ अर्जी लगाने मात्र से ठीक हो जाती हैं। तो आइए, हमारे साथ एक भैया हैं, हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो भैया, सबसे पहले अपना परिचय बताएं और ये बताएं कि बागेश्वर धाम की जिन शक्तियों का दावा किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है? बहुत है। मेरा नाम विनय तिवारी, मैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम से हूँ और बहुत कुछ हुआ जब से आया, तब से बहुत सही है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मैं वैसे छतरपुर जिला से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। अच्छा। लेकिन मैं दुनिया से हार चुकी थी, थक चुकी थी। फिर मैं लॉकडाउन के पहले बागेश्वर धाम आई। मुझे 4 लोग कंधों पर उठा के लाए थे क्योंकि मेरे कमर से पैरालाइज बिल्कुल हो चुका था। क्या कह रही हैं कि आपको 4 लोग कंधे पर उठा के ले आए थे? चल नहीं सकती थी आप? नहीं, उस लेकिन समय आज मैं तो आप नहीं खड़ी है। ये सब उनकी कृपा है। जो मंदिर में बाप हमारे बैठे हैं, उनकी कृपा है। ये कितने समय पहले की बात है कि आपको यहाँ पे उठा कर पहले की बात है। अच्छा, लॉकडाउन के पहले आपको लोग उठा कर लाए थे जी। यहाँ पे। अच्छा, तो आप कितने यहाँ पे आने के बाद कितना समय बाद आप अपने पैरों पे खड़ी हो गई? यही कोई 5-6 मंगलवार के बाद। अच्छा, आप अपने पैर पे खड़ी हो गई। जी। तो क्या इसके पहले आपने कहीं इस समस्या को लेकर डॉक्टरों के पास नहीं जी, गई? डॉक्टरों के पास भी गई, कई तांत्रिकों के पास भी गई, तो वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। यानी कोई आपको चला नहीं पाया? नहीं। और बागेश्वर धाम में आने के बाद बिना दवा के आप खड़ी हो गई और चल भी रही हैं? चल भी रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने, ये मैं नहीं कह रहा, जिनके जीवन में इस प्रकार के चमत्कारिक बदलाव हुए हैं उनका ये दावा है कि जिन दावों को लेकर बागेश्वर धाम में ये दावा किया जाता है कि जहाँ डॉक्टर का कहें दवा फेल हो जाती है, तांत्रिकों की सारी साधना फेल हो जाती है, वहाँ बागेश्वर धाम की सिर्फ भभूति का चमत्कार काम में आता है। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर देखिए, वो वहाँ से लेके मेरा जो सुधार था स्वास्थ्य में, बहुत सुधार हो गया। बस 80% सुधार हो चुका है, 20% बाकी है। तो अब इस दौरान मतलब कि डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है या? वो भी चल रहा है। अच्छा। दोनों, गुरुजी की आज्ञा है कि दोनों चलाइए। अच्छा, तो दोनों चल रहे हैं, डॉक्टरी का इलाज भी चल रहा और बाबा का। यानी आपका कहना है कि जो दवाएं उस समय काम नहीं कर रही थी, काम नहीं कर रही थी, वही दवा यहाँ अर्जी लगाने के बाद वही दवा हाँ, काम करने अब लगी। काम करने लग गए। तो दोस्तों देखिए, जो बागेश्वर धाम को लेकर जो चमत्कार के दावे किए जाते हैं वो वाकई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये चमत्कारिक बदलाव हुए हैं। जो दवा उस समय काम नहीं कर रही थी, अर्जी लगाने के बाद वही दवा काम करने लगी और मात्र 5 मंगल अर्जी लगाने के बाद आप अपने पैरों पे खड़ी हो जी, गई। मैंने 21 परिक्रमा दिए थे। अच्छा, उसके पहले आप कितने लंबे से इलाज कर रही थी कि चल नहीं पाई? 1 साल हो गए थे समथिंग। पहले तो मैं चलती थी, अचानक से एकदम से पैरालाइज हो गया। तो 1 साल से हाँ, आप मतलब एक जगह की हो गई एक थी? जगह की हो गई। अच्छा, 1 साल दवा करने के बाद एक जगह हो गई थी और मात्र 5 मंगल तो मिलाकर कहें तो 1 महीना लगभग। हाँ, 1 महीना। तो देखिए दोस्तों, जो दवा का इलाज 1 साल में इनको खड़ा नहीं कर पाया, 5 मंगल अर्जी लगाने के बाद, यानी कहें तो मात्र 1 महीने के समय में वही दवा में असर पैदा हुआ और 1 महीने के अंदर बहन जी आपके सामने अपने पैरों पे खड़ी हैं, जो 4 लोगों के कंधों पर यहाँ बागेश्वर धाम आई थी। तो तब से आप यहीं हैं कि फिर घर जाती हैं? मैं घर जाती, कभी कभार जाती, ज़्यादातर यहीं रहती हूँ। अच्छा, ज़्यादा समय आप बागेश्वर धाम गुजारती हैं? कभी कभी मैं कुछ प्रण लिया था, इसलिए मैं यहीं हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी ऐसे घटनाओं को आपको दिखाते रहेंगे। हाँ हाँ, बताइए। मुझे देखिए बहुत गर्व है कि हम एक ऐसे मार्केट में रह रहे जो हमारे रोहित भैया और सूरज भैया माता रानी की स्थापना करी। मैंने इन 5 सालों में कहीं किसी मार्केट में नहीं देखा। मुझे इन लोगों के ऊपर बहुत गर्व है कि मान लो अपने आप को बहुत ही महसूस समझती हूँ यहाँ कि इन्होंने देखो माता रानी की स्थापना करी उनकी कृपा से। तो मुझे बहुत गर्व है। जय माता दी। जी, हम गुड़िया देवी कहाँ से हैं? बिहार से हैं, बिहार के शिवहर जिले से। जय बागेश्वर धाम, जय सीताराम। हम यहाँ पर 7 तारीख को आए हैं। 7 इसी महीने के 7 तारीख को? जी, जी, अच्छा। एक बार पहले भी आ चुके हैं।
जी। हमारे घर में कोई नहीं मानता था, लेकिन अब सब मानने लगा है, हमारे बच्चे भी। अब यानी आपके घर में कोई बागेश्वर धाम के जो चमत्कारिक दावे किए जाते हैं कोई नहीं मानता, विश्वास नहीं करता था। फिर आपके साथ क्या समस्या थी जिसे घर वाले अब विश्वास करने लगे? हमारे साथ थोड़े पति कुछ खा पी लेते थे, मतलब मांस मदिरा का सेवन कर अच्छा, लेते थे। आपके प्रति नशा करते थे, जी। जिसके कारण परिवार में कलह पैदा होता था। कलह नहीं था तो कभी कभार पी लेते थे, लेकिन हम मतलब बच्चे से भक्त हैं, अच्छा तो हमें ये सब अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। हम बोलते थे तो मानते नहीं थे, तो हम ज़बरदस्ती उनको यहाँ पर एक आदमी के साथ में भेजे, तब से वो छोड़ दिए हैं। क्या नशा करना छोड़ दिए? जी बिना कुछ छुपाए के केवल यहाँ पे आने के बाद नशा करना छोड़ दिए? जी, यहाँ से गए तब से मांस मदिरा तक कितने सब समय हो गया उनको नशा छोड़े? साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल। अच्छा, तो जैसा दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय में जो व्यक्ति नशे में लिप्त हो जाता है, नशा करने लगता है, वह अपने घर को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन नशा नहीं छोड़ता। लेकिन ये बहन जी का ये दावा है कि इन्होंने अपने जीवन में अपने पति का नशा छुड़ाने में असमर्थ थी, लेकिन उन्होंने अपने पति को केवल लेकर बागेश्वर धाम आई और बागेश्वर धाम से जाने के बाद इनके पति लगभग 1 साल हो गए। हाँ, 1 साल से नशा ज़्यादा नहीं हो कर रहे हैं। गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए। 1 साल से ज़्यादा हो गए, अब वह कोई नशा नहीं करते। दोस्तों हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं जिनको नशा छुड़ाने के लिए पूरा परिवार न जाने कितना पैसा खर्च कर देता है, क्या क्या खर्च कर देता है, जीवन भी बर्बाद हो जाता है, परिवार भी मतलब इतना कलह नर्क में डूब जाता है, लेकिन वह व्यक्ति नशा नहीं छोड़ता। लेकिन बागेश्वर धाम में ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि यहाँ सिर्फ अर्जियाँ लगाने मात्र से भयंकर से भयंकर नशा भी छूट जाता है। दोस्तों ये मैं नहीं कहता कि आपका भी नशा छूट जाएगा, लेकिन हमने ऐसे हजारों लोगों से संपर्क किया है जिन्होंने दावा किया है कि नहीं, बागेश्वर धाम की भभूति में वो ताकत है जिससे लोग अपना नशा भी छोड़ रहे हैं। तो हाँ बहन जी, क्या कहना चाहती हैं? जिनको बागेश्वर बालाजी पर भरोसा है, हम्म। उनके साथ कोई भी चमत्कार हो सकता है। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है। बहन जी का मानना है कि यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका हो सकता है पूर्ण विश्वास न हो। बहन जी ने अपने जो जीवन में बदलाव आया है उसका एक कारण ये भी मानती है कि ये दिल से पूरे पूर्ण श्रद्धा के साथ बालाजी पे भरोसा किया था, इसीलिए इनके जीवन में बदलाव है। तो दोस्तों आप जब भी आएँ तो अपना सर्वस्व बालाजी के चरणों में न्यौछावर कर दें। संपूर्ण विश्वास के साथ यदि आप अपनी अर्जी लगाएंगे तो जीवन में बदलाव होगा उनके। जी, बदलाव बहुत है। हर वक्त बालाजी बालाजी रटते रहते हैं पूरे परिवार। हमारे तो मुंह से हमेशा बालाजी ही निकलते हैं। जय श्री सीताराम और बालाजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।